मालिक मकान उसके घर में रहने वाली एक लड़की से किराया लेने आया और कहने लगा कि अरे मैडम, हमें किराया दे दो, पिछले 3 माह से आपने किराया नहीं दिया है। लड़की कहने लगी कि भाई मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं वादा करती हूँ कि इस महीने के आखिर में मैं आपको सारे का सारा किराया अदा कर दूंगी। लड़का कहने लगा कि अरे बहन, पिछले 3 माह से यही तो सुन रहा हूँ, लेकिन आज मैं किराया लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। लड़की कहने लगी कि भाई अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपने लिए नाश्ते का सामान ले आऊं, मैं इतना किराया आपको कहाँ से दे दूंगी। लड़का कहने लगा कि ये मेरा मसला नहीं है, मुझे बस किराया चाहिए अभी के अभी। लड़की कहने लगी कि अच्छा भाई, आप अंदर बैठें, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो उसे अंदर बिठाकर पास ही उसकी अम्मी का घर था, वहां से पैसे लेने चली गई ताकि वो उसे कुछ पैसे अदा कर सके, मगर उसकी अम्मी के पास भी रकम मौजूद नहीं थी, इसीलिए उसे वहां से भी खाली हाथ मायूस वापस आना पड़ा। वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूंगी, वो तो पैसे लिए बगैर वापस नहीं जाएगा और ज़्यादा शोर किया तो घर से ही निकाल देगा। वो सोचने लगी कि चलो पास वाली दुकान से उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती हूँ, उसे कुछ पिलाए बिना भेजना अच्छा नहीं लगेगा ना। मगर जब वो दुकान पर उधार लेने गई तो दुकानदार ने भी उसे उधार देने से मना कर दिया। अब वो बहुत परेशानी के आलम में घर वापस आ गई, मगर देखा तो वहाँ वो लड़का मौजूद नहीं था। एक थैला था जो वो लड़का वहाँ छोड़ कर चला गया था। वो उसे देखकर हैरान हुई और उसे खोलने लगी तो उसमें महीने भर का राशन मौजूद था। वो कहने लगी, ओह ये क्या, ये सब कहाँ से आया? उसे समझ नहीं आ रही थी। वो जल्दी से भागकर उस लड़के के पीछे गई ताकि उसका शुक्रिया अदा कर सके। उसे वो लड़का बाहर मिल गया। वो उसे रोकने लगी और कहने लगी कि भाई बहुत शुक्रिया आपका। लड़का कहने लगा कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप मेरी बहनों की तरह हो, अगर आपकी जगह मेरी बहन भी होती तब भी मैं यही करता, और किराए की फिक्र ना करना, जब होए तो मुझे दे देना। लड़की कहने लगी, भाई आपने मेरा भरम रख लिया, आज अल्लाह पाक आपको हर खुशी अता करे। जब लड़की अपनी अम्मी के घर पैसों का पूछने गई थी तो उस वक्त लड़के को एक कॉल आई थी और उसे आवाज़ ना आने की वजह से वो बाहर आ गया था ताकि वो ये कॉल सुन सके कि कौन कॉल कर रहा है। कॉल सुनने के बाद जब वो दोबारा अंदर जाने लगा तो उसकी नज़र लड़की पर पड़ी जो अपनी अम्मी के घर के गेट के बाहर थी और अपनी अम्मी से पूछ रही थी कि अम्मी क्या आपके पास 50,000 हैं? मुझे माल के मकान को आज पैसे देने हैं। लड़की की अम्मी ने अंदर से आवाज़ दी कि अरे बेटा, तुम तो जानती हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते, तुम्हारे अब्बू की पेंशन ही थोड़ी बहुत होती है जिसमें घर का गुजारा भी बड़ा मुश्किल से होता है। अभी तक तो तुम्हारे भाई की जॉब भी नहीं लगी है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं बेटा? लेकिन बेटा तुम अंदर तो आओ ना। लड़की ने कहा कि अरे नहीं नहीं अम्मी, मैं फिर आ जाऊंगी, क्योंकि वो माल के मकान हमारे घर बैठा हुआ है, उसे जाकर बताना भी है, और मेरे पास तो अम्मी इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं उसे कम से कम कुछ पिलाकर ही भेज दूं। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वहां से आंसू पहुंचकर वो वापस आ रही थी। वो ये सब बातें सुन लेता है और दुकान से महीने भर का राशन लेकर उस लड़की को दे देता है। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करें और उनको पैसों के लिए तंग ना करें। कई जगहों पर ये देखने को मिला है कि जहाँ पर भी किराएदार रहते हैं वो किराया अदा नहीं करते तो मालिक मकान उनको घर से ही निकाल देते हैं। हमें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए और दूसरे लोगों की मजबूरियों को भी समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।